देखो बच्चों, सवाल नंबर 11। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो पत्ती की लंबाई, इसको हम त्रिज्या मान लेंगे, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो ये कोण दिया है, थीटा का मान दिया है। पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखो, वाइपर इस तरह से होते हैं कार में, जीप में। अब ये आपस में ऐसे चलते हैं, इधर आता है, ये भी इधर आता है। तो ये जो एक बार में कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे दोनों, तो वो हमको निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये तो त्रिज्या है और ये कोण है, ठीक है। तो वाइपर की ये लिख दो, वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर क्या होगी? त्रिज्या। जो त्रिज्या में सूत्र R बराबर 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना है? थीटा बराबर 115 डिग्री। और क्या निकालना है आपको? प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो लिख दो, पत्तियों की, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल। देखो, त्रिज्या खंड का सूत्र लगेगा, वही त्रिज्या खंड बन रहा है थीटा बटे 360 गुणा पाई R वर्ग, और 2 हैं और दोनों एक जैसे हैं तो 2 आ जाएगा। तो देखो, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो ये कितना लिखा है इसको? थीटा की वैल्यू 115, और नीचे क्या है? 180। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7। आर की वैल्यू इसमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25, और इसका स्क्वायर। और इसको देखो, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो 11, और 2 से काटेंगे तो ये 90, ठीक है बच्चों। अब ये जो बचा है 115/90 गुणा 11/7, 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ये 5 से कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, और 4 बजे 5 अट्ठी 40। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15। तो 23, 11 और 625, नीचे 18 और 7। तो इनका आपस में गुणा कर लो। देखो, 11 का 23 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 11 और 23 का गुणा, 11 3 33 की 3, 11 दूनी 22, और 22 और 2 24 गुणा 625। 8 7 56, और 7 और 5 12। इन गुणा तो कर लो, लेकिन इसलिए गुणा थोड़ा गलत लग रहा है। 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253 आ गई। तो इनका आप गुणा कीजिए, 253 गुणा 625। तो ये आ जाएगा आपका, गुणा हमने अलग से कर लिया है, 15 81 25। नीचे तो 126 है ही, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में रहेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है? दो जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान इतना दिया है, पाई बराबर 3.14। तो देखो सवाल को समझो थोड़ा। समुद्र के बीच में एक ये लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस से क्या है? प्रकाश फैल रहा है। और प्रकाश किस तरह से फैल रहा है? प्रकाश इस तरह से फैल रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन जाता है, मतलब समुद्र में जाता है तो ये चौड़ा होता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये कितना, ये जो कोण है ये दिया है 80 डिग्री का, और ये जो क्षेत्रफल निकालना है लाइट हाउस का वो 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो ये त्रिज्या मान लेंगे, और ये थीटा की वैल्यू। तो यही क्षेत्रफल निकालना है। सवाल नंबर 12। तो देखो,
सीधा शॉर्टकट में देख लो इसको। कोण थीटा बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। और 16.5 ये क्या है मान लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर 16.5 किलोमीटर। तो इसको ये जो लिखा है वही बात लिख दो, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। चेतावनी दी जा सके। देखो त्रिज्या खंड बन गया तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर बार। समझ में आ रहा है? तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 80 बटे 360। इसमें पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है क्योंकि ये दिया हुआ है, जो दिया है वही रखना है 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 16.5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे तो 9। तो ये क्या आ गया आपका 2/9 गुणा 3.14। 3.14 का 2 से गुणा ही कर लेते हैं। देखो 16.5 का वर्ग करते हैं, ये आ गया बच्चों 272.25। अब देखो 2 का गुणा इससे कर लो तो क्या हो जाएगा 6.25 गुणा 272.25। 11 एक बार वैसे ये कट जाएगी, 6 और 5 11, एक बार 3 से तो कट ही जाएगी। नीचे क्या है 9, 3 से कट रही है तो काट लो, संख्या थोड़ी छोटी हो जाएगी। 3 का 9 और 3 27 और ये 2 बची यानी 0। तो 7 21 तो 5 15, 7 5 12, ये अभी कट जाएगी 3 से तो 30 पॉइंट और 3 दूनी 6 और 5 15, 30.25 और 6.25। तो ये आ गया आपका 6.25 गुणा 30.25। इनका हम गुणा करते हैं, ये आ गया आपका 189.0625 और किलोमीटर है तो किलोमीटर वर्ग इसका है। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 13। एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन दिए होंगे। ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें ये जो जीवा के नीचे, जीवा और पर्दी के बीच में ये जो डिजाइन दिए हुए हैं चारों तरफ, इनका क्षेत्रफल निकालना है। देखो जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है, यह मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और इसके बीच में मान लो ये सेंटर है और सेंटर से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिज्या आ गई और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। लागत ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो ये तभी निकलेगा, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो ये डिजाइन है, फिर इसके हिसाब से ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत इतनी है, तो जो निकलेगा उसका इससे गुणा कर देंगे। तो निकलेगा कैसे, एक तो हमें त्रिज्या है और एक हमें चाहिए थीटा। तो थीटा कहाँ से निकलेगा, देखो आप ध्यान से देखो 6 समान डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा कोण ये कितने का होता है 360 डिग्री का पूरा एक। अब ये जो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, इस त्रिज्या 6 डिजाइन हो गए तो मतलब 6 इससे होगा इसके 1 2 3 4 5 तो ये 6, तो 6 का भाग दे दो 360/6, तो एक कोण आ गया आपका 60 डिग्री का। कोण आ गया, त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या वो निकाल लेंगे क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो पूरा निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इसमें देखो जैसे ये क्या है केंद्र है वो, तो ये त्रिज्या आपको दी हुई है, ये कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी 28 है और ये भी 28 है, ये भी 28 है त्रिज्या। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है चाहे इतनी त्रिज्या हो, तो ये सब 28 है। ये कोण कितने का निकाला 60 डिग्री का, हमने अभी आपको समझा दिया। यहाँ 28 लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं 60। ठीक है बच्चों, ये सब 60 60 के हैं, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। तो
तो ये डिजाइन तो ये है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक निकलता है, जैसे ओ, और जैसे यहाँ पे ए मानोगे तो ए बी, बीच में पी मान लो, तो ओ ए पी बी पूरा क्षेत्रफल निकलता है, जिसमें ये भी शामिल रहता है, ये त्रिभुज भी रहता है। तो हमें ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको हटा देना है, सिर्फ ये देखो काला काला हिस्सा है, बस इसका क्षेत्रफल निकालना है चारों तरफ का। तो ये कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं, कैसे निकालते हैं। ये बन जाता है वृत्तखंड, जीवा के नीचे का क्षेत्रफल और जीवा के ऊपर का क्षेत्रफल वृत्तखंड होता है। तो हमें जीवा के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसी भी एक का, वो तो सब बराबर है, बाद में 6 का गुणा कर लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है ये दिख रहा है खाली, तो इसको घटा देंगे। और ये क्या है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। ये भी देखो समझ लो, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। क्यों है समबाहु त्रिभुज, ये सब त्रिज्या है तो सब 28 28 की हैं, 28 28 28 28 और 28। तो त्रिज्या ये दो भुजाएं इसकी समान हो गई, तो दो कोण ये समान होंगे। और तीसरा कोण कितने का है, 60 60 के हैं सारे कोण। जब इन दो कोण समान है तो ये भी 60 के ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 60 बराबर 180। तो x और x 2x प्लस बराबर 180 माइनस 60, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया 60। तो कुल मिला के तीनों कोण 60 60 के आ गए। तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर और कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू 28 और 28 का वर्ग। जिस से काटेंगे तो 6, तो क्या आ गया 1 बटे 6, 22 बटे 7 और 28 का वर्ग है तो 28 गुणा 28, 7 से इसको काटेंगे तो 4 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यह आ गया आपका 22 दूनी 44 गुणा 28 बटे 3। ये है आपका, ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है, समझ में आ रहा है। इसका गुणा कर लो, 28 दूनी 56, दूनी कितना होगा 112, 112 की 2 वहाँ से लागी 11 और फिर वही 112, 112 और 11 130 बटे 3। समझ में आया, ठीक है बच्चों। इस तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसका है। तो देखो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है तभी ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल या फिर लघु वृत्तखंड लिख दो। तो ये कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया, 1232 बटे 3 माइनस, अब ये समबाहु त्रिभुज हमने शुरू में सिद्ध कर दिया, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 गुणा भुजा का बल। तो भुजा कितनी है इसकी 28 की है, तो ये 28 ये 28 तो ये भी 28, तीनों कोण समान है, तीनों भुजाएं भी समान होंगी। तो 1232 बटे 3 माइनस √3 का मान 1.7 दिया है इसमें आपके गणित में, तो वही रखेंगे गुणा 28 का वर्ग। तो देखो 1232 बटे 3 माइनस 1.7 गुणा 28 गुणा 28 बटे 4, 2 से काटेंगे तो 14 और 2 से काटेंगे तो 2, बस सीधे 4 से कट जाते, 4 से 28, चलो कोई दिक्कत नहीं कट जाएगा। तो 1232 बटे 3 माइनस 7 गुणा ये देखो 7 का गुणा कर दो आप 28 से, तो 1.7 गुणा
8 7 56 की 6 और 7 दूनी 14 और 5 19 और बटे में क्या है, कुछ भी नहीं है, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। और आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3। तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो 1232 और माइनस 3 का गुणा इससे करना पड़ेगा, तो 1.7 गुणा 196 गुणा 3 से गुणा ही कर दो फिर सीधे। 3 छंग 18 की 8 और 3 आम 27 और 1 28 और 3 1 3 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, तो 588 और इसके नीचे क्या आएगा, 1 क्यों आएगा, और तो एलसीएम ले लिया हमने। और इसका 1.7 का 588 से गुणा करना पड़ेगा। देखो बटे में क्या है 3 और 1232 माइनस 17 8 कितना होता है, 8 7 56। ठीक है बच्चों, 136, तो 136 की 6 हासिला की कितनी लिख दें हम 13, ये हासिला है। और 17 8 फिर से 136, तो 136 में 13 जोड़ो 9 4 149 की 9 और हासिला की 14 और 17 पंजे 85 और 14 जोड़ दो 5 4 9 8 और 1 9 तो 99। दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक बाद यानी यहाँ पे लग जाएगा। अब 1232 में से इसको घटाओ, 1232 माइनस 99.96, 1232 इसमें से घटाना है 999.6, 999.6, तो कितना बचेगा 4। और ये यहाँ पे एक हासिला है कि 10, तो ये 2 और ये फिर से ये 3 और ये 2, 232.4। ठीक है बच्चों, 232.4 बटे में क्या है 3 से इसको काटो, 7 21 2 बचे, फिर 7 21 फिर कितने बचे 1 और फिर 3 12 फिर 2 बचे 3 18, ये आ गया आपका 77.40। ये तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। और ऐसे कितने हैं 6, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 डिजाइन किया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फिर इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, ये सीधी 3 से कट जाता। तो देखो 77.46 है, तो इसमें भाग मत दो, आप इसको 232.4 पे छोड़ दो। देखो बच्चों, भाग अगर आपने दे दिया तो ये जो हम मना इसलिए कर रहे हैं कि ये जो भाग है वो एक्चुअल में बिल्कुल सही तो है नहीं, पूरा तो कटा नहीं है, तो इसमें भाग मत दो, नहीं तो दशमलव का थोड़ा बहुत अंतर आएगा। और दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा इसलिए मना कर। जैसे 40 गुणा आप 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 36 हासिल की 3, 6 24 25 26 27 और 64 42 42 और 43 44 64 42 और 4 46 1 2 464.76। और अगर हम इसमें 3 का भाग नहीं देते, सीधे 6 से गुणा करते, 3 से 6 कटे जाती, यानी 2 से गुणा होता है तो कितना आ जाता, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 464.8 आता। तो वही लिख लो आप 464.8। देखो वैसे भी एक नियम होता है, आप जानते होंगे, दशमलव के बाद अगर हम अंकों को छोड़ना चाहें तो 5 से ऊपर के अंकों अगर हम छोड़ते हैं तो 1 मान के जोड़ देते हैं, तो ये लिख लो आप, तो उससे क्या है आपके आंसर में गड़बड़ नहीं होगी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो क्षेत्रफल है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की लागत कितनी है वो कह रहा है, देखो सवाल में आप देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत डिजाइन बनाने की 0.35 रुपये। तो लिखो इस बात को, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन की लागत बराबर कितनी है 0.35 रुपये। तो आपका कितना निकला है 464.8 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत
बराबर 464.8 गुणा 0.35। इससे बच्चों आप गुणा कर दो, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 2 22, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 3 23, गुणा 3 से गुणा कर 3 8 24 और 3 चौक 12, 13 14 और 3 छंक 18, 18 1 19 और 3 चौक 12 1 13। तो 0 4 4 8, 4 2 6 और 9 3 12, 3 2 5 1 6 और 1 1 2 3 1 2 3 162.68। और ये क्या है? रुपए है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आएगा? रुपए। ये आपका आंसर है। और आप देखिए बच्चों सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्ता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण पी डिग्री तथा निम्नलिखित है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री, तो इसको लिख लो 14वें सवाल में। क्या है? कोण। कोण थीटा बराबर कितना है? पी डिग्री। और आर त्रिज्या है। आर त्रिज्या दी है। त्रिज्या 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 आर बराबर आर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको? इसमें से चेक करना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों? सूत्र क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा का मान पी है तो पी लिख दो, तो पी बटे 360 और गुणा पाई, आर की जगह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख दो। अब आप ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में क्या है? पी बटे 180 2 पाई आर। तो पी बटे हमारा 360 है, पाई आर वर्ग है, ये 2 पाई आर है, तो ये क्या है? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो। पी बटे 180 पाई आर वर्ग। पी बटे हमारा 360 है, ये पाई आर वर्ग है और ये पाई आर वर्ग तो मिल गया। पी बटे 180 पी बटे 360, इसमें अंतर है। पी बटे 360 मिल तो रहा है, 2 पाई आर नहीं मिल रहा है, ये पाई आर वर्ग है, ये 2 पाई आर। पी बटे 720 और 2 पाई आर वर्ग। पी बटे 360 और यहाँ भी 2 की कमी है, यहाँ भी 2 की कमी। एक काम करो आप ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? पी और 2 पाई आर वर्ग। आर कैपिटल लिखना है क्योंकि कैपिटल उसमें दिया हुआ है। और नीचे 360 में 2 का गुणा करेंगे तो 720। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन डी मिल रहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये आपकी प्रश्नावली।